जो घर है ना वो इमोशन से नहीं चलता, प्रैक्टिकल सोचना पड़ता है इसके लिए। मैं कहता हूं ना, आप लोग उठाओ खर्चा, मैं आपकी बात सुनूंगा। पर अगर नहीं उठा सकते ना तो आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। पकड़िए, लीजिए। ये क्या है? 600 रुपए? अरे इसमें ना महीने भर का दूध भी नहीं आएगा। रखो अपने पास, रखो रखो। भैया ये पैसे। ये क्या दे रही हो? ये जो तुम्हारा कमरा है ना, इसका भाड़ा भी नहीं निकलेगा इससे। और तुम लोग क्या कर रहे हो? ये चिल्लर दे रहे हो? क्या साबित करना चाहते हो कि घर में इस कंट्रीब्यूशन में मदद कर रहे हो? इस घर में कौन इतना बड़ा कंट्रीब्यूट करता है सबको पता है, मैं। और ये चिल्लर पैसे देने से ना घर का खर्चा नहीं चलने वाला, आपको पता है ना। अब मोटा मोटा 25,000 है, और तो पता नहीं कितना होगा। विहान बेटा, निया को लेके अंदर जाओ बेटा। तुम जा बेटा जा, लेके जा इसको। ध्यान से। राजू, इतने सालों से तुम इस घर के काम कर रहे हो। सालों साल तुमने विवेक के कपड़ों को इस्त्री किया, बाजार जाकर सब्जियां बाकी के सामान ले आए, इस घर के सबसे बड़े बेटे होने का फर्ज निभाया, जिम्मेदारियां निभाई। इतने सारे सालों में इतने सारे कामों की क्या कीमत होती है, क्या तनख्वाह बनती है इसकी? बिल्कुल ठीक कहा बेटा तूने श्री, बिल्कुल ठीक कहा तूने। पर सुन, इसमें एक हिसाब और भी जोड़ ले। याद है जब विहान छोटा सा था है, तो उसे कंधे पे बिठा के घुमाने ले जाता था, उसके साथ खेलता था, इतना वक्त बिताता था है। और फिर जब वो बड़ा हो गया, ये तो दफ्तर जाता था, और जब विहान स्कूल जाने लगा तो तू ही तो उसको स्कूल में छोड़ने जाता था, लेके आता था हिफाजत के साथ। इसके पास वक्त था? इतने काम किए तूने बेटा, इतने काम किए, उन सब का भी हिसाब जोड़ उसमें। अब्बा, नहीं, क्यों नहीं? जब यहाँ एक एक चीज गिनाई जा रही है तो हिसाब तो फिर पूरा होगा ना? बिल्कुल। माँ की ममता का हिसाब, पापा के प्यार का हिसाब, दादी की दुआओं का हिसाब, भाई बहनों के साथ का हिसाब। हिसाब साफ होना चाहिए हमेशा। चंपा एक काम करे, पेन और पेपर लेकर आ, आज सारा हिसाब बराबर लिख लेते। हाँ तो शुरू करते। 9 महीने का किराया, माँ के पेट में रहने का किराया तुम्हारे हिसाब से कितना होना चाहिए विवेक? फिर डॉक्टर का खर्चा, दवाई का खर्चा, दूध पिलाने का हिसाब, रात रात भर जगकर तुम्हारी देखभाल करने का हिसाब, चोट लगे तो उसे सहलाने का हिसाब, तुम्हारे आंसुओं को पोंछने का हिसाब। हाँ सब लिखो, चलो। माँ जी रहने दीजिए। नहीं नहीं चंपा, लिख ना। मुझे भी तो समझ में आया ना कि कितनी अमीर हूं मैं, कितनी लेनदारी है मेरी इस हिसाबी आदमी के साथ। लिखो, इसको पढ़ाने का खर्चा, बोलना चलना सिखाने का खर्चा, इसकी हर जरूरत पूरी करने के लिए माँ बाप ने अपनी जरूरतें कम की, इसे नया जूता दिलाने के लिए इसके पापा ने पुरानी चप्पल सिलवा सिलवा कर पहनी। अरे कहना क्या चाहती हैं आप? बस इतना कि जिस दिन तू माँ के दूध का कर्ज चुका देगा, उस दिन मैं ये तेरे सारे बिल्स चुका दूंगी। आप दोनों अंदर चलिए, बाबूजी अंदर चलिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ चलिए अंदर चलिए, ये छोड़िए ये सब। चंपा भाभी अंदर अंदर लेके चलते हैं इन्हें। चुप हो जाइए माँ जी।
अच्छा सुनो, हाँ भैया। भजन मंडली से हमारी बात हो गई। हाँ। जो साउंड सिस्टम वालों का नंबर भी वहां से मिल गया है, ठीक है। तंबू कना सुरेश संभाले। अब रही बात भूत प्रसादी की, भाई उसके बारे में देखना है, तो इंतजाम बढ़िया होना चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, पहले बता रहे हैं, ठीक है। जाके तैयार होते हैं और तुम्हारी भाभी को भी तो बताएं। जाओ काम करो। यस सर, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इज ऑलमोस्ट ओवर। तो मैंने और मेरी टीम ने ना सर कुछ रिपोर्ट बनाई है जो हम जस्ट अ सेकेंड, नॉक तो करना चाहिए ना। माफ कीजिएगा राधिका जी, वो क्या हमारी पहले से आदत है ना, ऐसे मुंह उठा के अपने कमरे में आ जाते थे। आगे से नॉक करके ही आएंगे। May I come in? अब तो आ गए थे अंदर, तो अब क्यों नॉक कर रहे हो? जो गलती किए थे वो का सुधार रहे हैं। राधिका जी, हमको हमारे कपड़े लेने थे, ले लें। सर उस रिपोर्ट के हिसाब से वी हैव नॉट मेड मच प्रॉफिट दिस ईयर। जाए यस सर। आ जाए। चश्मा भूल गए थे, ले ले। ठीक। धन्यवाद। जी सर। इन्वेस्टमेंट्स की डिटेल्स आपके साथ शेयर कर सकते। आ जाए। तुम एक बार में सामान नहीं ले सकते हो जो भी तुम्हें लेना है। वो चाबी भूल गए थे बाइक की। लो। ले रहे। फिर से कुछ भूल जाओ। ले ली है। देखो चाय काफी चाहिए आपको, कहे तो कोई बात नहीं है, चाहिए होगा आवाज दे दीजिएगा, हम आसपास ही हैं। क्या है? वो हम आपसे कुछ कहना चाहते थे। क्यों बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो? देख नहीं रहे हो मेरी मीटिंग चल रही है? मेरे काम की कोई इंपॉर्टेंस है भी या नहीं? अरे हाय बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हमको आपसे एक बात कहनी थी। अब क्या रह गया? वो आज शाम को हम माता की चौकी रखवा रहे हैं। आज सुबह जो भी ये कपड़ा और गहनों को लेके जो मचान हुआ, वो हम आपको बताना ही भूल गए, तो इसलिए आपको भी बता रहे हैं। तो शाम को फंक्शन है, आप तैयार हो जाइएगा। करिए मीटिंग। कुछ नाश्ता पानी चाहिए तो बताइए, अब फटाक से लेके आ जाएंगे। अब मुझे थोड़ी शांति मिल सकती है? मैं कर लूं अपनी मीटिंग? जा रहे हैं, आराम से कीजिए।